अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर डूइंग फाइन। आज मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करवाने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 9 10th क्लास। अब इसके अंदर सर्कल्स के कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले मैं इसके थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपने इस चैप्टर के थ्योरम बोर्ड में अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 12 से थ्योरम आते हैं। तो मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि आप 9 के थ्योरम्स को अटेम्प्ट कर लें बोर्ड में, ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप किसी चैप्टर्स के थ्योरम भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, 9 के या 12 के। दोनों के ही थ्योरम्स बोर्ड में आते हैं, आपको किसी एक चैप्टर के अटेम्प्ट करने होते हैं। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे फिलहाल के लिए पहले समझाने वाला हूँ। आप उन कॉन्सेप्ट्स को देखिएगा। कुछ चीज़ें यहाँ पे इसके में यूज़ हुई हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं, तो वो समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले सर्कल है। सर्कल की डेफिनेशन मेंशन है, मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख के नहीं बताऊंगा, जिसमें आपको डेफिनेशन को समझा दूंगा। A circle is a locus of a moving point P in a plane which always equidistant from a fixed point। अब बच्चों को समझ आने में मुश्किल होती है। लेट्स सपोज मैं इस तरह करके एक सर्कल जो है वो हम कोई सर्कल बना लेते हैं। अब ये मैंने सर्कल बनाया, सर्कल का आपको पता है इस तरह की शेप है हमारे पास, जो है सर्कल प्रॉपर नहीं बना, लेकिन आपको समझने के लिए काफ़ी है। ये तो गोल अंडा सा बन गया। बहरहाल ये एक मूविंग पॉइंट पी, जिसका मतलब ये मूविंग पॉइंट पी, ये एक पी लेट्स सपोज पॉइंट, ये मूव कर रहा है इस तरह से। सर्कल ऐसे करके पूरा, ऐसे करके सर्कल पूरा इस तरह से पी पॉइंट मूव कर रहा है। अब वो पी पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है इस से, मतलब इस ओ से उसके सेंटर से इस पी का डिस्टेंस इक्वल रहेगा, चाहे ये पी पॉइंट किधर भी मूव कर ले। अब लेट्स सपोज ये पी पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। लेट्स सपोज पी यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इस पी का यहाँ से डिस्टेंस भी जो है वो सेम है। तो ये बेसिक लोकस का मतलब लोकेट करना उसको। और यहाँ पे सर्कल इज द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट पी इन अ प्लेन ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। वो कहता है वो फिक्स पॉइंट से ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस होगा। द फिक्स पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट हम बात कर रहे हैं वो सेंटर में कहीं पे लाई कर रहे हैं। सर आप कंपास से बनाएंगे ना जब सर्कल, तो आप लेट्स सपोज कंपास जहाँ पे रख के इस तरह करके आप ड्रॉ करते हैं, तो कंपास लेट्स सपोज आपने वहाँ पे यहाँ पे रखी है, तो ये आपके पास जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंटर पॉइंट, जिसको हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं वो ओ से। ठीक है, ओ इज लाइंग ऑन अ सर्कल कॉल्ड सेंटर विच इज कांस्टेंट फ्रॉम ओ पी, मतलब इसका डिस्टेंस ये ओ से इस पी का डिस्टेंस जो है सेम ही होगा, वो इक्वल डिस्टेंस होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको सर्कल के हवाले से पता होनी चाहिए। अब आगे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है नई चीज़ें उसने बताई हैं। सबसे पहले यहाँ पे कोई यूज़ करेगा एक वर्ड जिसे हम कहते हैं रेडियस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेडियस का, मैं आपको इस तरह से समझाने वाला हूँ। डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, या पेजेस के जब आप लास्ट में देखेंगे चैप्टर के लास्ट में डेफिनेशन वहाँ पे मेंशन होती हैं, आपको वहाँ से भी मिल जाएंगी। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर में बार बार यूज होने वाले। लेट्स सपोज ये मेरे पास सेंटर है, सेंटर आपने अपनी मर्जी से नहीं बनाना, सेंटर आपने वहां पे ड्रॉ करना है जहाँ पे आपने सर्कल बनाने के लिए कंपास को रखा। बच्चे गलती करते हैं, हाथ से सर्कल बनाते हैं और सेंटर कहीं भी ले लेते हैं। ऐसे गलती आपने नहीं करनी। सर्कल हमेशा अपने कंपास, या फिर वो कोई इस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं, कोई गोल सी चीज़ यूज़ कर लेंगे, लेकिन गोल सी चीज़ आप यूज़ करके सर्कल तो बना लेंगे, लेकिन आपको एग्जैक्ट सेंटर नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्ट सेंटर पता करने के लिए आपने कंपास से सर्कल बनाना है, और कंपास जहाँ पे रख के आपने ड्रॉ किया है वो सेंटर पॉइंट वो कहलाता है। बहरहाल रेडियस क्या होता है बच्चों, याद रखें, रेडियस होता है सेंटर पॉइंट से बाउंड्री का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस इसे हम कहते हैं रेडियस। ये पॉइंट ओ से लेके ये पॉइंट पी तक का डिस्टेंस हम इसको रेडियस कहते हैं। अब सर्कल के बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक रेडियस हो। ये आप ये भी डिस्टेंस ले सकते हैं, इवन आप ये डिस्टेंस ले सकते हैं। ये भी आपके पास रेडियस है R1 कहते, तो ये भी आपके पास रेडियस है। मैं इस तरह से ये भी मैं कहता हूँ ये भी R3 है। तो ये तीनों रेडियस हैं और ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो याद रखें सर्कल के सारे रेडियस, रेडियस को जो हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो रेडियाई कहीं पे लिखते हैं, तो सारे रेडियाई जो हैं वो सेम होंगे। और एक सर्कल के बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं और वो सब के सब इक्वल होते हैं। ऑब्वियस बात है, आप सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस जब ले रहे हैं, जब आपने सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस लिया तो डेफिनेटली सेम ही होना चाहिए। इसको हम रेडियल सेगमेंट भी कहते हैं, यहाँ पे बात लिखी हुई है, तो आपने रेडियल सेगमेंट के लिए भी यही बात आपने समझ लेनी है। डेफिनेशन तो आपको यहाँ से मिल ही जाती है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, वो थी रेडियस की। और अगली इंपॉर्टेंट बात जो आपके पास है वो है सरकमफेरेंस की। अब ये सरकमफेरेंस क्या होता है, यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे वर्ड आया ये सरकमफेरेंस लिखा हुआ है, 2πr इज सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, प्रॉपर डेफिनेशन आपके पास बुक के लास्ट में जहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन मेंशन है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ जो सर्कल की जो बेसिक सरकमफेरेंस की डेफिनेशन है। ये बाउंड्री, ये जो आपके ये सारी बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। लेट्स सपोज ये सारी बाउंड्री मैंने ऐसे करके ड्रॉ की है, मैंने रफ सी,
इस बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है। और सर्कमफेरेंस जो है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। 2 पाई आर का मतलब होता है, 2 पाई का मतलब होता है पूरा सर्कल जो है 360 का होता है, और 360 डिग्री जो है बराबर होता है 2 पाई के। और आर जो है डेफिनेटली रेडियस है, तो रेडियस भी इन्वॉल्व है। तो सर्कल का जो रेडियस सर्कमफेरेंस है वो यहाँ पे 2 पाई आर के बराबर होता है। तो आपने कोई फार्मूला पूछ लिया आपसे, तो आपको 2 पाई आर फार्मूला आना चाहिए। डेफिनेशन आप लोगों ने ये नहीं लिखनी। डेफिनेशन आप लिखेंगे द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। लास्ट में कहीं पे ये डेफिनेशन आपको मेंशन नजर भी आ जाएगी। तो ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। उसके बाद आप एक और बात मूव करते हैं। आर्क होगी एक आपके पास है जी, कॉर्ड। मैं सारी बातें यहाँ पे बता रहा हूँ। पहले मैं आर्क को डिफाइन करने लगूँ कि आर्क क्या होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे आर्क ए सी बी इस सर्कल ऑफ एनी पोर्शन ऑफ सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का कोई भी पोर्शन, छोटा सा कोई भी पोर्शन आप सर्कमफेरेंस का ले लें। सर्कमफेरेंस क्या होता है आपने पढ़ा, ये पूरा सर्कमफेरेंस है। तो इसका छोटा सा कोई भी पोर्शन अगर आप ले लें, लेट्स सपोज मैं इतना सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे कह देता हूँ ए से मैं कह देता हूँ लेट्स सपोज बी। तो ये ए बी मैंने इतना सा जो लिया ए बी, इसको मैं कहूँगा कि ये उसकी आर्क है। तो आर्क का मतलब सिंपल बात आप लोगों ने आर्क के लिए पढ़ ली कि आर्क क्या होती है। ये इतना सा जो मैं अगर कोई पोर्शन ले रहा हूँ उसको हम आर्क कह रहे होते हैं। लेट्स सपोज ये है मेरे पास इतना सा पोर्शन ले लीजिए, इस इतना सा ले लीजिए, ये आर्क है। मतलब पोर्शन ऑफ सर्कमफेरेंस, कोई भी पोर्शन सर्कमफेरेंस का। अब आर्क की आगे डिफरेंट टाइप वो कहीं ना कहीं पड़ता है। एक वो कहता है माइनर आर्क और एक वो कह रहा होता है मेजर आर्क। आर्क के आगे दो चीज़ों में आपको बता दिया जाएगा। सॉरी, एक हमारे पास होती है जी माइनर आर्क। ठीक है, ये आप लोगों को रिव्यू एक्सरसाइज में बात मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माइनर आर्क। और एक होता है हमारे पास एक वर्ड यूज किया जाता है मेजर आर्क। भाई माइनर आर्क और मेजर आर्क का क्या मतलब है, जैसे अगर आप देखें ये मैंने ड्रॉ किया, ये है माइनर आर्क। वो आर्क जो है जिसकी लेंथ सेमी सर्कल से छोटी हो, मतलब हाफ ऑफ सर्कल से छोटी हो। मैं आपको बात यहाँ पे इस तरह बता के दिखाता हूँ। जैसे लेट्स सपोज मैंने एक सर्कल बनाया है और ये मैंने लेट्स सपोज आर्क ले ली कोई छोटी। अब सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ सर्कल। लेट्स सपोज ये पूरा मैंने हाफ सर्कल बना लिया है। लेट्स सपोज ये हाफ सर्कल है, ये हाफ सर्कल है और ये रिमेनिंग हाफ सर्कल है। अब मैं अगर आर्क लूँ कोई और वो हाफ सर्कल से लेंथ में इंक्रीज कर जाए तो उसको हम कहेंगे मेजर आर्क। जैसे अब ये आपने ली हुई है, ये माइनर आर्क है क्योंकि सेमी सर्कल से छोटी है। और मैं एक और जो रिमेनिंग आर्क है, एक और बाकी आर्क तो बच रही है, ये वाली जो रिमेनिंग पोर्शन है। अब जो वाइट वाला पोर्शन है ये मेरे पास क्या है, मेजर आर्क। और ये वाला जो पोर्शन है ये मेरे पास क्या है, माइनर आर्क। तो जब आप कोई भी आर्क लेंगे तो वो दो पोर्शन में जब लेंगे, एक छोटी आर्क होगी एक बड़ी आर्क होगी, जिसको हम सेमी सर्कल की लेंथ हाफ ऑफ लेंथ से कंपेयर करे होंगे, तो उसको हम कह रहे होंगे माइनर और मेजर आर्क। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आर्क का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। पहले मैं आपको सिंपल बात यहाँ पे बताने वाला था कि आर्क हमारे पास क्या है, डेफिनेशन यहाँ मेंशन है सर्कल का कोई भी पोर्शन। तो सर्कल का आप कोई भी पोर्शन ले लें, इतना सा पोर्शन ले लें, इतना सा पोर्शन, ये हमारे पास आर्क है। अगर वो सेमी सर्कल से छोटा है तो डेफिनेटली वो माइनर आर्क है, और अगर वो सेमी सर्कल से बड़ा है तो वो डेफिनेटली मेजर आर्क है। तो ये बात आप लोगों के लिए समझना जरूरी थी। अगली बात आपके पास आ जाती है कॉर्ड की, और आपके पास आ जाती है डायमीटर की। दोनों एक जैसी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो इन दोनों को मैं इकट्ठा लिख के ही समझाने वाला हूँ। ये मैंने एक सर्कल बना लिया। अब कॉर्ड और डायमीटर क्या होता है, सबसे पहले इसके लिए समझना जरूरी है रेडियस को। जैसे मैंने ये रेडियस बनाया था सेंटर से बाउंड्री, अगर मैं इस रेडियस को, इस लाइन को पूरा ऐसे कर दूं, वो पहले मैं आपको कॉर्ड समझाता हूँ फिर मैं आपको डायमीटर समझाता हूँ। ये लेट्स सपोज मेरे पास कॉर्ड क्या होती है, डेफिनेशन यहाँ पे कहीं मेंशन होगी, ए की भी कॉर्ड सर्कल लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स। वो कहता है सर्कल को कोई दो पॉइंट्स पे कोई लाइन ज्वाइन करे। इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ बी। ये लेट्स सपोज पॉइंट है, ये मैंने अगर एक लाइन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना दी, इस लाइन को हम कहेंगे कॉर्ड। लेट्स सपोज मैं एक और कॉर्ड बना लेता हूँ, ये सी पॉइंट कह देता हूँ, इसको हम पॉइंट कह देता हूँ डी। इसको मैंने ज्वाइन कर लिया तो ये भी मेरे पास कॉर्ड है। मैं एक और कॉर्ड बना लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक बना लेता हूँ, ये भी कॉर्ड है। इसी तरह मैं यहाँ से यहाँ तक बना लेता हूँ, ये सारी मैंने कॉर्ड बनाई है। ठीक है, तो वो लाइन बेसिकली, ठीक है, वो लाइन सेगमेंट आप कह सकते हैं। लाइन सेगमेंट का वर्ड यूज करेंगे, डेफिनेटली लाइन तो चलती जाती है, तो ये सारी लाइन सेगमेंट बनाई है। तो कॉर्ड क्या होती है, बेसिकली वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को के दो पोर्शन पे टच करे। मैं इसी तरह एक और बना लेता हूँ, ये बना देता हूँ,
ये एक पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, इस पॉइंट पे लाइन ने एक दूसरे को टच किया, तो इस लाइन को हम कह देंगे ये बेसिकली कॉर्ड है। अगर अब वही कॉर्ड सेंटर से पास कर जाए, फिर उस कॉर्ड को मैं कह दूंगा वो डायमीटर है। जैसे अभी ये देखें, फिलहाल आपको ये समझो, जैसे मैंने अभी ये बनाई है, ये मेरे पास क्या है, ये डेफिनेटली मेरे पास कॉर्ड है। और अगर मैं यही कॉर्ड बनाऊं और वो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास कर जाए, इस कॉर्ड को फिर मैं क्या कह दूंगा कि ये डायमीटर। तो मतलब डायमीटर क्या होता है, होती बात सेम है, दोनों लाइन सेगमेंट ही है, लेकिन अगर वही लाइन सेगमेंट सर्कल के सेंटर से पास नहीं कर रही तो वो कॉर्ड है, और अगर वही लाइन सेगमेंट सर्कल के सेंटर से पास करके जा रही है तो वो डायमीटर है। तो इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है, रिव्यू एक्सरसाइज में मेंशन है। मैं आपको दोबारा से इसकी एलेबोरेशन करके दिखाता हूँ। जैसे अब मैंने ये बनाई, लेट्स सपोज सेंटर से पास कर रही है, अब ये हमारे पास जो है क्या है, ये एक डायमीटर है, ठीक। और अगर ये मैंने इस तरह की लाइन बना ली, ये मेरे पास क्या है, कॉर्ड। और अगर यही लाइन सेंटर से पास कर जाए, यही मैं कॉर्ड बनाऊं, तो ये कॉर्ड अगर सेंटर से पास कर जाएगा तो इस कॉर्ड को मैं कह दूंगा कि डायमीटर है। तो डेफिनेटली डायमीटर की डेफिनेशन सिंपल है, वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी दो पॉइंट्स को टच करे। और डायमीटर की डेफिनेशन यहाँ मेंशन नहीं है, प्रीवियसली कहीं पे आप देखेंगे वहाँ मेंशन होगी उसकी डेफिनेशन, अ कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो कॉर्ड या वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास करे तो वो डायमीटर हो जाएगा। कॉर्ड तो वो रहेगा ही रहेगा, सिंपल बात को समझने की कोशिश करें। अब जैसे मैंने ये बनाया, ये कॉर्ड है, ठीक है, और ये मैंने बनाया, ये डायमीटर है। अब डायमीटर भी तो एक कॉर्ड ही है, ठीक है। तो वो कॉर्ड जो सेंटर से पास करेगी, उस कॉर्ड को अब हम स्पेसिफिकली डायमीटर कह देंगे। और अगर वो सेंटर से पास नहीं करेगी तो वो कॉर्ड की कॉर्ड ही रहेगी, वो डायमीटर नहीं होगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, बच्चों को समझ नहीं आती हैं, तो आई एम रियली होपफुल कि मेरे समझाने से आपको काफ़ी हद तक बात समझ आ जाएगी। अगली इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो हमारे पास हैं सेगमेंट की और सेक्टर की। ये दो बातें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ नहीं आती, बच्चे इसमें मिक्सअप भी करते हैं चीज़ों को। तो ये हम यहाँ पे बनाने लगे हैं, सेक्टर एंड सेगमेंट। डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है, सेक्टर की भी सेगमेंट की भी। पहले सेगमेंट को देख लेते हैं। A segment is a portion of a circle is bounded by an arc and corresponding chord. Evidently, and chord divide the circle into two segments. अब देखते हैं हम यहाँ पे कहना क्या चाह। सेगमेंट जो है दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक आपके पास आर्क है और एक आपके पास जो है कॉर्ड। इन दो चीज़ों के मिलने से सेगमेंट बन रहा होता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम कोई आर्क बना लेते हैं। आर्क के बारे में आपसे पता होना चाहिए, आर्क हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पोर्शन ऑफ सर्कमफेरेंस, ये पोर्शन इतना, लेट्स सपोज ये मैं थोड़ा सा लेंथ में पढ़ा कर लेता हूँ। अब ये जो मैंने बनाया पोर्शन, इसके लिए दो पॉइंट्स को मैं ऐसे करके ज्वाइन कर दूँ, ये बेसिकली कॉर्ड बन गई, ठीक है। इसको मैं और समझाने के लिए आपको थोड़ा सा इस कॉर्ड को मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, ताकि आपको बात जो है और अच्छे से समझ लग जाए। जैसे मैं ये कॉर्ड ले लेता हूँ, लेट्स सपोज कॉर्ड आर्क ले लेता हूँ। आर्क क्या चीज़ है, पोर्शन ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये मैंने पोर्शन ले लिया, इस पॉइंट को मैं ए कहता हूँ, लेट्स सपोज इस पॉइंट को बी का। अब ये आर्क है और मैं ये चीज़ ज्वाइन कर देता हूँ, लेट्स सपोज। अब ये मैंने जो बनाई है, ये मेरे पास क्या है, ये डेफिनेटली कॉर्ड है, ये वो लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच कर रही है। अब ये जो मेरे पास एरिया इसके सेंटर में बाउंड हो रहा है, ये एरिया, ये वाला सारा एरिया, इसको हम कहेंगे सेगमेंट, ठीक है। और अब देखेंगे तो इसके अलावा ये जो एरिया बच रहा है, ये भी तो सेगमेंट ही है, ये वाला, ये एक कॉर्ड है। जब हम एक कॉर्ड बनाते हैं तो डेफिनेटली दूसरा पार्ट भी कॉर्ड, और ये वाला एरिया बच रहा है तो ये भी सेगमेंट है। अब वो वाला एरिया, इसका हम कहेंगे माइनर सेगमेंट, और ये वाला एरिया इसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। जस्ट लाइक जैसे माइनर आर्क था और मेजर आर्क था, इसी तरह यहाँ पे सेम बात जो है यहाँ पे सेम तरीके से बताई गई है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनर सेगमेंट और रिमेनिंग आपके पास मेजर सेगमेंट बनाया गया। आपको दोबारा से एक दफ़ा बना के दिखा देता हूँ, ताकि आपकी बात अगर कोई नहीं समझ आई तो क्लैरिटी हो जाए। तो अब हमने यहाँ पे पढ़ने वाले थे सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट की बाद डेफिनेशन अब देख लेना है। पोर्शन, वो पोर्शन जिस जो कह लें कि बाउंड हो रहा है एक आर्क से और कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक आर्क ले लेते हैं, लेट्स वो, ये देखिए मैंने बुक वाली डेफिनेशन, बुक वाली डायग्राम के अकॉर्डिंग ये मैंने आर्क ले ली, जो ये वाला पोर्शन, ये लेट्स सपोज इन लाइन इसके ऊपर ही है, और ये मैंने कॉर्ड ले ली। अब ये पोर्शन जो है डेफिनेटली, इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, ये मैं इसको जरा नीटली बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। ये मैंने लाइन इसको नज़र नहीं आ रही तो इसलिए मैं इसको डबल कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ। अब ये आर्क है और ये मैंने जो ले ली ये कॉर्ड है। तो ये जो एरिया यहाँ पे बाउंड हो रहा है, इस एरिया को हम कह रहे हैं सेगमेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो बाकी भी तो बच रहा है एरिया, ये वाला एरिया भी तो बच रहा है, ये वाला। अगर ये एरिया बाउंड हो रहा है तो ये एरिया भी इस कॉर्ड से और इस
जो ये सेंटर में एरिया उससे बाउंड हो रहा है, तो इसको हम माइनर सेगमेंट कह रहे हैं। ये देखें, ये माइनर सेगमेंट और ये रिमेनिंग वाला सारा ये सारा मेजर सेगमेंट। तो बात आपको समझ आ जानी चाहिए। डिफरेंस पूछ लेता है, रिव्यू में मेंशन है। फिलहाल के लिए अगर आपको सिर्फ सेगमेंट समझ आ जाए तो वही बहुत है। सेगमेंट हमें हमारे पास क्या है, वो एरिया जो किसी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क और जो है कॉर्ड से बाउंड किया जा रहा है, उसको हम सेक्टर कहते हैं। और सेगमेंट आपके पास जो है डिफरेंट है। सेगमेंट सॉरी सेक्टर of a circle is a plane figure bounded by two radii and arc intercepted between them। बहुत मजे का सेक्टर की डेफिनेशन मुझे तो बहुत पसंद है और बड़ी अच्छे से जो है इसको जो समझ भी आ जाती है। लेट्स सपोज वगैरह वो एरिया जो दो रेडियाई रेडियस ज्यादा है, तो दो रेडियाई एंड आर्क इंटरसेप्ट। मैं दो रेडियस कोई भी बना लें, एक ये रेडियस, लेट्स सपोज एक ये रेडियस है। आपको पता है क्या होता है, सेंटर पॉइंट से बाउंड्री का डिस्टेंस। ये मेरे पास एक रेडियस है, ठीक है, इसे मैं R1 कह देता हूँ। एक ये मेरे पास रेडियस है, इसको मैं R2 कह देता हूँ। अब इसके दरमियान जो एरिया बन रहा है, ये वाला ये एरिया, इसमें दरमियान ये एरिया बाउंड हो रहा है ना, ये वाला एरिया सारा एरिया बाउंड हो रहा है। तो और ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो आर्क भी है। ये पिज्जा, इट्स जस्ट लाइक द पीस ऑफ पिज्जा। ठीक है, अगर आप पिज्जे का पीस कट करेंगे, लेट्स सपोज ये जो है ऐसे करके एक पिज्जे का पीस आपके सामने बनाया जाता है। ठीक है, अगर आप इसे सेपरेट देखें तो ये ऐसे करके कुछ बन रहा है, ऐसे ऐसे देखें। इट्स जस्ट लाइक द पीस ऑफ पिज्जा। तो पीस ऑफ पिज्जा को सर्कल आपके पास अगर आप ध्यान से फोकस करें तो आपके पास वो जो आता है पिज्जा, वो इस राउंड शेप में होता है, गोल शेप में होता है। लेकिन जब उसके पीस कट करते हैं तो वो ट्रायंगल शेप में आपके पास आते हैं। ये एक इस तरह का एरिया आ रहा होता है। ये जो आपके पास साइड पे ब्रेड उसकी लगी होती है, जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री के ऊपर ब्रेड टाइप लगी होती है, ये कह लें कि आर्क होती है। जब आप इसको ऐसे करके पूरा का पूरा पीस सेपरेट करेंगे तो इट्स जस्ट लाइक द पीस ऑफ पिज्जा सेपरेट होगा। इट्स पीस ऑफ पिज्जा को हम सेक्टर कह रहे होते हैं। ठीक होगी बात? आई एम रियली होपफुल की बात समझ आ जाएगी। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल बच्चों को देता था कि सेंटर से कट कर दो पिज्जा को बिल्कुल सेंटर से कट करो, डायमीटर के थ्रू उसको सेंटर से हाफ करो तो दो सेपरेट सेमी सर्कल बन जाएंगे। तो इस बिल्कुल डायमीटर के मतलब इस तरह आप रख के उसके ऊपर नाइफ चलाएं, बिल्कुल पिज्जा के ऊपर ऐसे रख के, या आप उसको ऐसे रख के सीधे रख के भी नाइफ चला लें ऐसे करके, तो ये पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन सेपरेट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन सेपरेट हो जाएगा पिज्जा सेंटर। तो इस सेंटर वाली लाइन को अगर हम चलाएंगे तो इसको हम डायमीटर कह रहे होंगे, क्योंकि बिल्कुल सेंटर से पास कर रही होती है। बहरहाल आपको लोग के लिए सेक्टर समझना जरूरी था। तो वो एरिया जो बाउंड हो रहा है दो रेडियस और आर्क के बीच में, कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क का मतलब जो उन रेडियस के बीच में आर्क, ये बन उस पोर्शन को जो है हम कह रहे होते हैं कि हमारे पास सेक्टर ऑफ द सर्कल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो आप लोगों के लिए यहाँ पे समझना जरूरी है। और अगर आपको ये नहीं समझ आती हैं तो आगे वाली बातें आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने वेरी होपफुल के समझ लिया होगा। इससे आगे हम आगे फर्दर मूव करते हैं आप लोगों के थ्योरम्स की तरफ। जी, तो डेफिनेशंस के बाद मैं आप लोगों को इस वीडियो में थ्योरम्स की तरफ नहीं लेके जा रहा। थ्योरम्स के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। फिलहाल जो है हम जिस चीज़ की तरफ जा रहे हैं वो एमसीक्यूज़ हैं, और इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को अक्सर समझ नहीं आती हैं कि हो क्या रहा है। तो जल्दी से एमसीक्यूज़ की तरफ देखते हैं। हमें अगर डेफिनेशन समझ आ गई है तो एमसीक्यूज़ समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो कहता है इन सर्कुलर फिगर ADB, वो कहता है ये आपके पास नज़र आ रहा है हमें, ADB इज कॉल्ड अ कॉर्ड। बेसिकली अगर आप इस लाइन ADB, उसने अभी डी हमें नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे उसने प्रॉब्लम की हुई है। आप फिलहाल इस बात को समझ लें कि ये हमारे पास ये जो एक लाइन ये बनाई गई है, इस लाइन को जो है हम कॉर्ड कहेंगे। डेफिनेटली ये सेंटर से पास नहीं कर रही है, वो लाइन है, लाइन सेगमेंट है ये, जो दो पॉइंट्स को टच कर रहा है लेकिन सेंटर से पास नहीं कर रहा। अगर ये सेंटर से पास नहीं कर रहा तो डेफिनेटली ये हमारे पास जो है वो कॉर्ड होनी चाहिए। अगली बात वो कहता है इसी तरह की सेम फिगर है, लेकिन वो आपको कहता है इन सर्कुलर फिगर ACB। अब इस दफ़ा उसने ACB के बारे में पूछा और एक ऊपर ये निशान लगा दिए। याद रखिए बच्चों, ये निशान ही हमारे पास, ये सिंबल ही हमारे पास आर्क का सिंबल है। तो वो कहता है ACB मतलब ये इस तरह, ये वाला पोर्शन ACB। अब आपको पता है कि ये वाला पोर्शन ये सर्कमफेरेंस का पोर्शन है, सर्कमफेरेंस का, और हाफ से कम है। तो डेफिनेटली हाफ से कम है, ज़्यादा का मैटर नहीं करता, वो तो मेजर और माइनर आर्क देखने के लिए मैटर करता है। फिलहाल आपने ये बात देखना है कि ये पोर्शन की बात की जा रही है तो डेफिनेटली, और ये आर्क है, सर्कमफेरेंस का कोई पोर्शन है, तो इसे हम कह दें कि ये हमारे पास आर्क है। अगली बात, सॉरी ये मैंने गलत मार्किंग कर दी, मुझे यहाँ से मार्क करना था, इसकी बात हो रही थी इस आर्क की। उसके बाद कहता है इन सर्कम सेम फिगर ऑलमोस्ट दिया गया, लेकिन नहीं, इस दफ़ा लाइन सेंटर से पास करी। अब इस दफ़ा लाइन को देखें, ये लाइन सेंटर से पास करी है। अब अगर लाइन सेंटर से पास करे तो आपको याद होना चाहिए कि उसको हम कहते थे ये डायमीटर है। तो सिंपली ये डायमीटर, अगर ये लाइन थोड़ा ऊपर से पास करे, जैसे यहाँ से पास की थी, ओ से पास नहीं की थी, ऊपर से पास की, तो वो कॉर्ड है।
और अगर वही कॉर्ड सेंटर से पास कर रहा है तो वो डायमीटर है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ जानी चाहिए। इन अ सर्कुलर फिगर टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। ये आपके पास थ्योरम का प्रूफ है, ये फिफ्थ थ्योरम फोर्थ थ्योरम जब आप पढ़ेंगे मैं आप लोगों को लेक्चर में समझाऊंगा तो आपको वहाँ से समझ आ जाएगा। तो सिंपल स्टेटमेंट है, आप लोगों ने बात सिंपल फिलहाल ये याद रख लेनी है कि अगर दो हम बना लें इस तरह, एक कॉर्ड में ये बना लूँ और एक में कॉर्ड ये बना लूँ, और अगर मैं कहूँ कि वो कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस है सेंटर से, तो वो आपस में जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, वो आपस में कॉर्ड्स भी आपस में बराबर होंगी। तो ये बात आगे आपको समझ आ जाएगी, फिलहाल के लिए आप लोगों ने इस पे दिमाग ज़्यादा खपाना नहीं है, फिलहाल के लिए आपने कह देना कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। रेडियाई ऑफ सर्कल आर डैश ऑल इक्वल, इस बात का मतलब सिंपल है कि सर्कल के आप जितने भी रेडियस ले लें, अब रेडियाई का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया कि सबसे ज़्यादा रेडियस है। मैंने आपको बताया था कि आप ये सर्कल बनाएं, इसके जितने मर्जी रेडियस ले लें, ये रेडियस ले लें, ये रेडियस ले लें, ये रेडियस ले लें, ये सारे रेडियस हैं और सबकी लेंथ आपस में बराबर होती है, बिकॉज सब सेंटर से बाउंड्री पे जा रहे होते हैं। तो इसमें वो बात कोई मुश्किल बात नहीं है, ऑल इक्वल आपके पास जो है वो आ जाएगा, ऑप्शन ए। A chord passing through the center of a circle is called diameter। डेफिनेशन जिसको याद है उसके लिए तो एमसीक्यू हलवा है, मैं बता चुका हूँ। वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करे, ऐसे करके, सर्कल तो बना नहीं, बहरहाल वो कॉर्ड ये यहाँ पे देख लें, वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करे उसको हम डायमीटर कह रहे होते हैं। तो सिंपल बात है, राइट बाय सेक्टर ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू डैश। वो कहता है आप राइट सेक्टर बनाएं किसी कॉर्ड के सर्कल का तो वो सेंटर से पास करेगा। ये भी आप लोगों के पास थ्योरम में बातें हमने पढ़ लेनी है, तो वहाँ पे आएगी तो आपको बात समझ आ जाएगी। कोई ज़्यादा इसके अंदर टेक्निकल बात नहीं है, वो थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा, या जब तक आप लोगों ने इस एमसीक्यूज करने होंगे तब तक आपने थ्योरम पढ़ लिए होते हैं तो बात समझ आ ही जाती है। उसके बाद द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। डेफिनेशन है सिंपल, दो रेडियस की जब भी बात की जाएगी और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पीस ऑफ पिज़्ज़ा, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया था, एक सर्कल प्रॉपर बना लेते हैं हम। तो अब मैं दो रेडियस बनाता हूँ, ये मेरे पास एक रेडियस है डेफिनेटली, एक ये मेरे पास रेडियस है और ये मेरे पास जो है कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है। तो इस पोर्शन को जो है हम कह रहे होते हैं कि ये पोर्शन मेरे पास सेक्टर है, इट्स जस्ट लाइक पीस ऑफ पिज़्ज़ा। बड़े डिटेल से मैंने ये बात इस लेक्चर के स्टार्ट में बता दी हुई है, तो वहाँ पे जाकर डेफिनेशन को देखेंगे समझ आ जाएगी, सेक्टर ऑफ सर्कल। उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एट टू द सेंटर इज क्या कहना चाह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट टू द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड डैश। ओके, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट टू द सर्कल टू द सेंटर। अभी देखें सेंटर की बात कर रहा है, वो कहता है कोई भी पॉइंट ले लें आप, ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है, सेंटर से, ये हमने पढ़ा हुआ है, सेंटर पॉइंट से बाउंड्री का डिस्टेंस, सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस, सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर होता है, रेडियस के। तो ये बात डिटेल में पढ़ चुके हैं, स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी उसने आगे पीछे करके थोड़ा सा घुमा के पूछी है, तो बात सेम ही है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट टू द सर्कल टू इट्स सेंटर, सेंटर से सर्कल का या सर्कल से सेंटर का बात एक है, उसको हम रेडियस कहते हैं। उसके बाद लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डैश। The line segment joining any two point of the circle to the center। अब सेंटर से वो कर रहा है तो उसको हम रेडियल सेगमेंट कहेंगे। दो पॉइंट्स की बात की गई है, लेट्स सपोज ये हमारे पास पॉइंट है, मैं एक ये पॉइंट ले रहा हूँ, एक ये पॉइंट ले रहा हूँ, तो सेंटर से ले रहे हैं तो इसको जो है हम रेडियल सेगमेंट कह रहे होते हैं। तो ये बात भी पुरानी है, कोई नई बात इसके अंदर भी नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ जाएगी। लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट कॉल्ड सर्कल और सेंटर। लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट और प्लेन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। ये सर्कल की डेफिनेशन है, तो समझ आ जानी चाहिए बात। द सिंबल ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का जो है हमारे पास सिंबल है। अगला एमसीक्यू देखते हैं जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे पेश कर दिए ऊपर, लास्ट एमसीक्यू तक हमने बात कर ली है। द सिंबल ऑफ ट्राइंगल उसने बताया, आगे चलते हैं और हमारे पास ये बात दी गई है, अ कंप्लीट सर्कल डिवाइडेड इनटू 360 डिग्री। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एक सर्कल, पूरे सर्कल का एंगल 360 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद थ्रू हाउ मैनी नॉन क्लीनियर पॉइंट्स अ सर्कल कैन पास, थ्री नॉन क्लीनियर पॉइंट्स। पहला आपके पास जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट है, ये हमने प्रूफ भी की हुई है, प्रूफ कर भी लेंगे, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, बात समझ आ जाएगी। जिसने थ्योरम नंबर 1 पढ़ा उसको आसानी से बात समझ आएगी। आगे डिफरेंसेस हैं, सारे डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। सर्कल की डेफिनेशन अलग है, सर्कमफेरेंस जो है वो बाउंड्री को कहते हैं, सर्कल एक अलग चीज़ है। कॉर्ड डायमीटर का डिफरेंस भी हम पढ़ चुके हैं। कॉर्ड जो है वो लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के, लेट्स सपोज मैंने आपको बताया कि वो लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के किसी दो पॉइंट्स को टच कर रही है। जैसे अभी ये कॉर्ड है
और अगर वही कॉर्ड जो है सेंटर से पास कर रही हो तो उसको हम डायमीटर कह रहे होते हैं। तो ये मेजर सा डिफरेंस है। उसके बाद अ कॉर्ड एंड आर्क काफ़ी डिफरेंस है, समझने के बाद आ जाएगी समझ। फोर्थ में कहता है माइनर एंड मेजर आर्क। में डेफिनेशन में बात रिपीट कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि आर्क हमारे पास क्या होती है, कोई पोर्शन, ये वाला पोर्शन लेट्स सपोज जैसे हम ले लेते हैं, ये मैं इसको, ये पोर्शन लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ, ये पोर्शन, इसको हम आर्क कह रहे हैं। और जो बाकी पोर्शन हमारे पास बच रहा है ये वाला, ये भी बेसिकली आर्क ही है। तो ये वाली आर्क जो है, ये जो ऊपर वाली ली, इसको ए बी वाली, इसको क्योंकि सेमी सर्कल छोटी है तो इसको माइनर आर्क कह रहे होते हैं। ये वाली लेट्स सपोज जो आर्क है ये वाली, इसको हम जो है मेजर आर्क कह रहे होते हैं क्योंकि ये सेमी सर्कल से बड़ी है। तो ये डिफरेंस जो है डेफिनेशंस में समझा चुका हूँ, इसलिए बहुत डिटेल में जाने की मुझे आई गेस ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं डेफिनेशंस बता चुका हूँ। इसी तरह इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, अब ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, चैप्टर के अंदर जिक्र नहीं होता। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, तो कहते थे सेट ऑफ पॉइंट्स की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, यहाँ पे चैप्टर में मेंशन नहीं है, नोट्स वगैरह में मिल जाती है। सेट ऑफ पॉइंट विच लाई इनसाइड द सर्कल, लेट्स सपोज ये पॉइंट्स, ये सारे सर्कल के अंदर लाइट कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ सर्कल। और वो पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं यहाँ पे, इनको हम कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। तो द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द सर्कल इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ सर्कल एंड द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इस तरह की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से डेफिनेशन कर लीजिएगा। सेक्टर और सेगमेंट को बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, तो इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है। समरी पढ़ लीजिएगा, 2 पाई आर इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, फार्मूला है, आना चाहिए। पाई आर स्क्वायर इज एरिया ऑफ सर्कल, ये पाई एरिया के सर्कमफेरेंस का फार्मूला हमारे पास होता है 2 पाई आर, फार्मूला याद होने चाहिए। और एरिया का हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी सर्कल दिया जाए और कहा जाए कि इसका एरिया निकालो, तो आप लोगों ने ये बात याद रख लेनी है। और सर्कल के सर्कमफेरेंस के लिए आपने ये बात याद रख लेनी है। मैं आपको हिंट देता हूँ, आप लोग इस एमसीक्यूज को, इस तरह के मिलते जुलते एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स सपोज ये मेरे पास सर्कल है और उसका रेडियस है मेरे पास 2, आपने इसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना, तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2 पाई आर। तो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 होती है और आर की वैल्यू लेट्स सपोज 2 दी गई है। सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। अगर यही आपके पास रेडियस दिया है और इस दफ़ा कहा जाएगा एरिया निकाल लो, तो एरिया के लिए आप ये फार्मूला लगाएंगे, पाई 3.14 और आर की जगह आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यूज में या शॉर्ट में पूछा जा सकता है, तो ये दो फार्मूलाज का यूज़ आपको आना चाहिए। उसके बाद सारी बातें कोई पुरानी हैं, कुछ थ्योरम्स की बातें हैं। थ्योरम अब हम पढ़ेंगे तो हमें ये सारी बातें ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएंगी और समझ में आ जाएंगी। मैं आप लोगों को थ्योरम की तरफ लेके चलता हूँ।